हिंद। मैं उदय कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से भारतीय संविधान से संबंधित पूछे जाने वाले 20 ऐसे अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जानेंगे। कितने प्रश्न के बारे में? 20 ऐसे अति महत्वपूर्ण भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न के बारे में जानेंगे जो विभिन्न एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, इसे जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूची और भाग थे। भारत के मूल संविधान यानी कि जब संविधान लागू हुआ था उस समय भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद, कितने अनुसूची और भाग थे। देखिए ऑप्शन नंबर ए 400 है ना, 12 और 25 यानी कि 400 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 भाग। बी नंबर में है 308 और 22। सी नंबर में है 395, 8 और 22। और डी नंबर में है 450, 12 और 25। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थी और 22 भाग थे। ठीक है, और आज आपको जो है लगभग 450 के करीब अनुच्छेद है और 12 अनुसूचियां हैं और 25 भाग है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, 395, 8 और 22। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपका अगला प्रश्न है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई। संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 9 दिसंबर 1946 को। कब? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की गई। देखिए अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी। संविधान सभा में कुल कितनी समितियां थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान सभा में कुल 7 समितियां थी। कितनी समितियां थी? 7 समितियां थी। ठीक है, जैसे कि प्रारूप समिति एवं विभिन्न प्रकार के समिति थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए अविभाजित भारत के संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे। अविभाजित भारत यानी कि उसमें पाकिस्तान भी था। ठीक है, तो उसमें जो है संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा, 389 सदस्य। कितने सदस्य? 389। देखिए अगला आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया। तो संविधान सभा का अस्थायी सदस्य यानी कि अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था। किनको? डॉक्टर सच्चिदानंद को। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6 कि भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष थे। देखिए आपका 7वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में संघीय व्यवस्था कहाँ से लिया गया है। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनाडा से। कहाँ से? कनाडा से भारत में संघीय व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। ठीक है, 9वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, यानी मौलिक अधिकार का प्रावधान किस संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है ब्रिटेन के संविधान, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी फ्रांस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। देखिए आपका 8वां नंबर क्वेश्चन है, ये छूट गया था। ठीक है, कि भारत में गणराज्य की व्यवस्था किस देश से लिया गया है।
यानी कि भारत में गणराज्य का व्यवस्था। भारत आप जानते हैं कि एक लोकतांत्रिक और गणतंत्रात्मक देश है। क्या है? भारत जो है लोकतांत्रिक गणतंत्र है, यानी कि गणतंत्रात्मक लोकतंत्र है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर देश के प्रमुख का भी चुनाव होता है। ठीक है, तो यह व्यवस्था जो है वो फ्रांस से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से। देखिए कहाँ से लिया गया है? फ्रांस से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए आपका 10वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, यानी कि नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेदों में वर्णित है। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11 में। देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नागरिकता प्रदान करने के कुल कितने तरीके हैं, यानी कि भारत सरकार किसी भी व्यक्ति को भारत का नागरिकता किस आधार पर, यानी कि कुल कितने आधार पर प्रदान कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 आधार पर। कितने आधार पर? 5 आधार पर। जैसे एक है जन्म के आधार पर, ठीक है, दूसरा है वंश के आधार पर, तीसरा पंजीकरण के द्वारा, और चौथा देशीकरण के द्वारा, और पांचवा है भूमि अर्जित। अगर भारतीय सरकार किसी दूसरे देश का भूमि अपने में मिला लेता है तो उस क्षेत्र का जो व्यक्ति होगा वह भारत का नागरिक हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन 12वां नंबर देखते हैं। नागरिकता विषय है, नागरिकता विषय है, यानी कि नागरिकता से संबंधित कानून कौन बना सकता है। ठीक है, तो ये किसका विषय है? इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संघ सूची का विषय है। ठीक है, यानी कि संघ सरकार इससे संबंधित कानून बना सकता है। ठीक है, देखिए इसमें आपका 13वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू की गई थी। भारतीय संविधान कब लागू की गई थी? ए है 6 दिसंबर 1946, बी 26 जनवरी 1950, सी 26 नवंबर 1949 और डी 9 दिसंबर 1946। ठीक है, तो देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और उसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है, लेकिन संविधान को लागू कब किया गया था? इसमें पूछा जाता है कि संविधान को लागू कब किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया था। ठीक है, इसी दिन को जो है हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस के रूप में। किसके रूप में? रिपब्लिक डे के रूप में, गणतंत्र दिवस, जो कि हाल ही में आने वाले ये 26 जनवरी को हम लोग मनाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था। भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना समय लगा था? देखिए ए नंबर ऑप्शन है कि 2 वर्ष 1 महीना 18 दिन, बी नंबर ऑप्शन कहता है कि 3 वर्ष से 11 महीना 15 दिन, सी नंबर ऑप्शन है कि 2 वर्ष से 11 महीना 18 दिन और डी नंबर ऑप्शन है कि 1 वर्ष 10 महीना 13 दिन। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। कौन? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन भारतीय संविधान को बनने में समय लगा था। ठीक है, देखिए 15वां नंबर क्वेश्चन है कि भारत में आपातकाल की अवधारणा कहाँ से लिया गया है। भारत में आपातकाल की अवधारणा कहाँ से लिया गया है? ए नंबर में है अमेरिका, बी है जर्मनी, सी इंग्लैंड और डी फ्रांस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी से लिया गया था। कहाँ से? जर्मनी के संविधान से भारत में आपातकाल का अवधारणा लिया गया था। ठीक है, 16वां नंबर प्रश्न है कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है। भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन नंबर ए में है अमेरिका, बी में है दक्षिण अफ्रीका और सी में है कनाडा और डी में है फ्रांस। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया था। देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया। राष्ट्रगान जो कि जनगण मन अधिनायक की जय है,
क्या है, जन गण मन अधिनायकी जय है, वो क्या है, राष्ट्रगान है। ठीक है, तो इसको संविधान सभा ने कब अपनाया? तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी 1950 को। कब? 24 जनवरी 1950 को। देखिए 18वां नंबर क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है? भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए महाराष्ट्र, बी आंध्र प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ और डी झारखंड। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर सबसे पहला गठित होने वाला राज्य है। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 19वां। देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? यानी कि भारत के नागरिकों को, किसको? भारत के नागरिकों को कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो संविधान के कौन से अनुच्छेद में उसका वर्णन है। ठीक है, देखिए ए नंबर में है कि 12 से 25, बी है अनुच्छेद 5 से 11, सी 36 से 51 और डी 12 से 35। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 12 से 35। किस अनुच्छेद में है? 12 से 35। देखिए आपका 20वां नंबर और अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, यह आपका अंतिम क्वेश्चन है कि समता का अधिकार, जो कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो समता का अधिकार वर्णित है कौन से अनुच्छेद में? ठीक है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 12 से 16 में, बी में है कि 14 से 18, सी 25 से 28 और डी ये आपका जो है। तो देखिए इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में वर्णित है। तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग इस क्लास से लाभान्वित हुए हो। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।